जानेंगे बिहार बोर्ड क्लास 9 हिंदी चैप्टर 3 के प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है ग्राम गीत का मर्म, जिसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी। 11 प्रश्न है, ग्राम गीतों में मानव जीवन की किन प्राथमिक चित्रों के दर्शन होते हैं? इसका आंसर है ग्राम गीतों में मानव जीवन के उन प्राथमिक चित्रों के दर्शन होते हैं जिनमें मनुष्य साधारणतः अपनी लालसा, वासना, प्रेम, घृणा, उल्लास, विषाद को समाज के मान्य धारणाओं से ऊपर नहीं उठ सका है और अपनी हृदयगत भावनाओं को प्रकट करने में उसने कृत्रिम शिष्टाचार का प्रतिबंध भी नहीं माना है। 12 प्रश्न है, गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त साधारण मनोरंजन भी है। निबंधकार ने ऐसा क्यों कहा है? तो इसका आंसर है मनोरंजन के विविध रूप और विधियां हैं। स्त्री प्रकृति में गृहस्थ कर्म विधान की जो स्वाभाविक प्रेरणा है उससे गीतों की रचना का अटूट संबंध है। चक्की पीसते समय, धान कूटते समय, चरखा काटते समय अपने शरीर श्रम को हल्का करने के लिए स्त्रियां गीत गाती है, जिसमें उसका अभिप्राय यह रहता है कि परिश्रम के कारण जो थकावट आई है उससे ध्यान हटाकर अन्यथा मनोरंजन में चित्त संलग्न किया जा सके। 13 प्रश्न है, ग्राम गीतों की मुख्य विषय क्या है? निबंध के आधार पर उत्तर दे। तो इसका आंसर है ग्राम गीतों का मुख्य विषय स्त्रियों से ही संबंधित है, जिसमें किसी कार्य की प्रधानता है, जैसे चक्की पीसते समय, धान कूटते समय, चरखा काटते समय स्त्रियां गीत गाती हैं। ग्राम जीवन की प्राथमिक चित्रों के दर्शन ही दर्शन होते हैं। उनके गीतों का मुख्य विषय पारिवारिक जीवन है। प्रेम, विवाह तथा पतोहू मतलब बहू और सास ससुर के बर्ताव, भाई बहन का स्नेह आदि बातें ही ज्यादातर गीतों में पाई जाती हैं। हल जोतने, नाव खेने, पालकी आदि ढोने के समय गाए जाने वाले गीत भी परिवार से ही संबंधित होते हैं। 14 प्रश्न है, किसी विशिष्ट वर्ग के नायक को लेकर जो काव्य रचना की जाती थी, किन स्वाभाविक गुणों के कारण साधारण जनता के हृदय पर उनकी महत्व की प्रतिष्ठा बनती थी? इसका आंसर है उनमें धीरोदत्ता, दक्षता, तेजस्विता, रूढ़िवादिता, वगिमता आदि गुण स्वाभाविक माने जाते थे। मानव होते भी उनकी महत्व, विशिष्टता, प्रतिष्ठा आदि का प्रोत्पादक संस्कार जनता के चित्त पर पड़ा था। ऐसा चरित्र को लेकर काव्य रचना में रसोत्कर्ष का काम बहुत कुछ सामाजिक धारणा के बल पर ही चल जाता था, किंतु साधारण जीवन के चित्रण में कवि की प्रतिभा का बहुत सा अंश अपने चरित्र नायक में विशिष्टता प्राप्त कराने की चेष्टा में ही खर्च हो जाता है। उनकी इन्हीं गुणों के कारण साधारण जनता के हृदय पर उनके महत्व पर प्रतिष्ठा बनती थी। 15 प्रश्न है, ग्राम गीत की कौन सी प्रवृत्ति अब काव्य गीत में भी चलने लगी है? तो इसका आंसर है साधारण जीवन के चरित्रों को उच्च चरित्रों में बदलकर उसे प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति अब काव्य गीतों में चलने लगी है। उदाहरणतः एक दुखी भिखारिणी भी हृदय की उच्चता में रानी को मात कर सकती है। हृदय की उच्चता, विशालता किसी में हो, चाहे राजा हो या भिखारी, उनकी वर्णन करना कवि कर्म है। इसी कर्म के प्रति सचेत होकर उच्च वर्ग के लोगों के प्रति समाज में विशिष्टता की धारणा ज्यों की त्यों कम होने लगी, त्यों त्यों निम्न वर्ग के प्रति हमारे हृदय में आदर का भाव जमने लगा और इस प्रकार काव्य में ऐसे पात्रों को सामान्य स्थान प्राप्त होने लगा। 16 प्रश्न है, ग्राम गीत के मेरुदंड क्या है? इसका आंसर है ग्राम गीत में दशरथ, राम, कौशल्या, सीता, कृष्ण, यशोदा के नाम बहुत आए हैं और उनसे जन समाज के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व कराया गया है। ससुर के लिए दशरथ, पति के लिए राम या कृष्ण, देवर के लिए लक्ष्मण, सास के लिए कौशल्या या यशोदा आदि सर्वमान्य है। इसका कारण हमारा यह पिछला संस्कार है। धार्मिक महाकाव्य ने हमारे चित्त पर डाला है। एक दरिद्र गृहिणी भी जिसके घर में भोजन के लिए थोड़ा सा अन्न है, सोने के सूप फटक कर साफ करती है।
हमारी दरिद्रता के बीच में भी संपत्तिशाली का यह रूप हमारे भाव को उद्दीपित करने के लिए उपस्थित किया गया है। ऐसा वर्णन कला गीत में चाहे विशेष महत्व प्राप्त न करे, किंतु ग्राम गीत के वे मेरुदंड समझे जाते हैं। 17 प्रश्न है, ग्राम गीत का मर्म। निबंध के इस शीर्षक में लेखक ने मर्म शब्द का प्रयोग क्यों किया है, विचार कीजिए। तो इसका आंसर है ग्राम गीत का मर्म शीर्षक निबंध में मर्म प्राण के अर्थ में आता है, अथवा जो रुधिर का संचरण करे वो मर्म कहलाता है। जिन कारणों एवं विषयों पर ग्राम गीत आधारित है वो ग्राम गीत का मर्म कहलाएगा, और ग्राम गीत पारिवारिक जीवन पर आधारित है। निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय बताएं। तो इसका आंसर है, शब्द है रमणीय तो प्रत्यय है ईय, शब्द है शुद्धता तो प्रत्यय है ता, शब्द है जातीय तो प्रत्यय है इय, शब्द है प्रधानता तो प्रत्यय है ता, शब्द है मर्मिकता तो प्रत्यय है इकता, शब्द है बर्ताव तो प्रत्यय है अब, शब्द है अपूर्वत तो प्रत्यय है ता, शब्द है स्वाभाविक तो प्रत्यय है इक, शब्द है वर्तमान तो प्रत्यय है मान, शब्द है प्रतिनिधित्व तो प्रत्यय है इत, शब्द है मधुरता तो प्रत्यय है ता। सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग बनाए। तो शब्द है अपूर्वित, इसका उपसर्ग है अ, शब्द है अभिप्राय तो उपसर्ग है अभि, शब्द है परिश्रम तो इसका उपसर्ग है परि, शब्द है अतिरिक्त उपसर्ग है अति, शब्द है उपलक्षित तो उपसर्ग है उप, शब्द है अनुसंधान तो इसका उपसर्ग है अनु, शब्द है विशिष्टता तो इसका उपसर्ग है वी। बच्चों, यहाँ पर निम्नलिखित शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का समास विग्रह करें। तो समास है उत्तरोत्तर, इसका विग्रह है उत्तर के उत्तर। उसी तरह पुरुषोत्तम तो इसका विग्रह है पुरुषों में उत्तम, राजकुमार तो इसका विग्रह है राजा का कुमार। समास है राजा रानी तो इसका विग्रह है राजा और रानी। समास है संस्कार वश तो इसका विग्रह है संस्कार के साथ संस्कार के कारण। समास है ग्राम गीत तो इसका विग्रह है ग्राम की गीत। समास है सास ससुर तो इसका विग्रह है सास ससुर। समास है फल फूल तो इसका विग्रह है फल और फूल। फोर्थ प्रश्न है, संधि विच्छेद करें। तो उल्लास का संधि विच्छेद है उल प्लस लास, उद्दीप्त का संधि विच्छेद है उत प्लस दीप्त, संस्कृति का संधि विच्छेद है सम प्लस कृति, समाविष्ट का संधि विच्छेद है सम प्लस अविशिष्ट, उच्छ्वास का संधि विच्छेद है उत प्लस श्वास, उद्गीत का संधि विच्छेद है उत प्लस गीत। फोर्थ प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषणों का संज्ञा बनावे। तो विशेषण स्त्रीण तो इसका संज्ञा स्त्री, विशेषण दरिद्र तो इसका संज्ञा है दरिद्रता, विशेषण है पारस्परिक तो इसका संज्ञा है परस्पर, विशेषण है शास्त्रीय तो इसका संज्ञा है शास्त्र। 5 प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से वाक्यों की प्रकृति बताइए। तो वाक्य है क कितनी दूर जा सका है, तो ये संदेह का सूचक है। वाक्य है ख क्या जीवन का आरंभ शैशव है, तो यह इसकी प्रकृति है प्रश्नवाचक। वाक्य है ग कला गीत में उनकी अपेक्षा करना समुचित ना माना गया, तो ये निषेधवाचक है। वाक्य है घ विरही यक्ष का मेघदूत मौन ही रहा, किंतु ग्राम गीत का दूत मौन नहीं रहा, यह निषेधवाचक है।